नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल सरकारी सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। कई कई बार ये होता है कि जैसे किसी कंसर्निंग डिपार्टमेंट का कोई कैशियर है, उससे कभी कभार एक्सेसिव वर्कलोड, ओवर वर्कलोड के कारण एक्स का पेमेंट वाई में चला जाता है थ्रू ट्रेजरी। तो दिक्कत तब होती है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करें, क्योंकि ऐसी चीज़ों का सॉल्यूशन ना तो गूगल पे आपको मिलता है, ना किसी अदर प्लेटफॉर्म पे मिलता है, ना ही किसी यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी नहीं मिलता। तब मेरे दिमाग में आया इस संदर्भ में भी एक वीडियो बनानी चाहिए। तो अगर गलत खाते में अगर सरकारी भुगतान चला जाए तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमें इसके लिए अगर इस तरह से कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले हमें तुरंत अपने डीडीओ को इस बारे में अवगत कराना चाहिए और हमें अपनी कंसर्निंग ट्रेजरी को भी इस बारे में बता देना चाहिए। और अगर आपको तुरंत पता पड़ गया है तो आपको कंसर्निंग बैंक में जाके इस बारे में अवगत करा देना चाहिए और आपको उस भुगतान की तिथि, वाउचर और राशि नोट कर लेना चाहिए। और अगर आप फॉर्मल तरीके से देखें तो आपको तुरंत एक लेटर लिखना चाहिए ट्रेजरी को और उसमें सारी घटना का विवरण लगा देना चाहिए और उसमें जो भी वाउचर्स, यूटीआर, भुगतान आदेश हैं वो भी उसमें एंट्री कर देनी चाहिए। और अगर आपको ये करना है कि आपको शिकायत इस टाइप की कैसे लिखनी है, तो आपको शिकायत इस तरह से लिखनी चाहिए कि जो मैंने यहाँ पे ये नमूना दिया है, आप इस तरह से अपना लेटर लिख सकते हैं। सेवा में कोषाधिकारी को या सेवा में बैंक को लिख के विषय में आप लिखेंगे कि ट्रेजरी द्वारा गलत लाभार्थी में किए गए भुगतान की वापसी हेतु आवेदन। उसमें आप अपना भुगतान दिनांक, वाउचर, राशि, उद्देश्य आदि लिख देंगे और जो भी हो अपनी वापसी राशि को वापस कराने के लिए अनुरोध करेंगे। और दस्तावेज आपने क्या क्या लगाने हैं, यूटीआर लगाना है, पेमेंट एडवाइस लगाना है, भुगतान वाउचर लगाने हैं, भुगतान आदेश लगाने हैं, डीडीओ का अनुरोध पत्र लगाना है, गलत खाते का विवरण आपने उसमें देना है। और इसमें अगर आपको ये लगे जैसे कि सपोज दैट आप बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो धनराशि वापस कर दे, अगर बैंक भी उसी परिस्थिति में कर सकता है। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि बैंक भी धनराशि तभी वापस कर सकता है अगर धन उस पर्टिकुलर पर्सन द्वारा निकाला नहीं गया हो। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो बैंक तब राशि वापस कर सकता है। और अगर अब दूसरी चीज़ कहेंगे कि गुरुजी अगर मान लो उसने निकाल लिया हो तो ये चीज़ आ जाती है धोखाधड़ी में। अगर आपको धोखाधड़ी की आशंका हो तो आप इसमें कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। इसके लिए आप तुरंत एफआईआर करें संबंधित के नाम पे और एफआईआर की कॉपी अपने विभाग में लगाएं और उसकी एक कॉपी अपने डायरेक्टरेट या अपने निदेशालय या अपने हेड ऑफिस जो भी आपका हो वहाँ पे इस कॉपी को तुरंत की तुरंत भेज दें। और अगर ये अब इसके कहते हैं कि टाइमलाइन क्या है, जैसे ही अगर आपको ये चीज़ पता पड़े तो आप 3 से 5 दिन में इस प्रक्रिया को निपटाने का प्रयास करें। और अगर 15 से 30 दिन में या तो बैंक या ट्रेजरी से कोई कार्रवाई ना हो तो आप तुरंत उच्च स्तर पर या बैंकिंग लोकपाल पे आप शिकायत कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, अगर मान लो कोई गड़बड़ी आपसे हो जाए तो सबसे पहले आप अपने को ब्लेम करना बंद कीजिए, क्योंकि ब्लेम करना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले आप चीज़ों के सॉल्यूशंस की तरफ देखिए कि इस चीज़ का क्या तोड़ हो सकता है। ना तो किसी से लड़िए ना झगड़िए, सबसे पहले आप सॉल्यूशंस देखिए, क्योंकि आपने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है। आप पे लोग वक्त चढ़ने की कोशिश करेंगे, उनका काम उन्हें चढ़ने दिए, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इन चीज़ों का सॉल्यूशंस निकालना है। और सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे वो ये आप पे डिपेंड करता है। और बस बात यही है, बी कॉन्फिडेंट, हताश मत होइए। कोई आपसे कुछ भी बोले आप हताश मत होइए और नेगेटिविटी मत पकड़िए। बी पॉजिटिव, काम रहने की कोशिश करिए और शांत रहने की कोशिश करिए। सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है और पैसा वापस आ जाता है। बस आप अवेयर रहिए। जैसे ही आपको अगर इस टाइप की सूचना मिले तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए। बस इस चीज़ का सॉल्यूशन यही है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए
तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को।